हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, भगवान से मांगने के लिए भी अकल की जरूरत है, नकल की नहीं। हम संसार के धनपति को देखकर धनपति बनना चाहते हैं, और भगवान स्वयं को सौंपने को तैयार रहते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी हम आपका क्या करेंगे, हमें तो धन चाहिए। देखो कमाल की चीज, जब भक्त प्रहलाद से मांगने में आज तक हिस्ट्री के अंदर भक्त प्रहलाद का नाम सबसे पहले आता है। उसने क्या कहा, प्रभु आप बार बार जिद क्यों करते हैं देने की, मेरे मन में कोई लालसा नहीं है मांगने की। भगवान ने कहा नहीं, हम देना चाहते हैं, तू मांग। तो क्या मांगा, हे प्रभु मेरी भी आन रहे और आपकी भी शान रहे, मेरी आन रहे और आपकी शान रहे। मुझे ये वरदान दो कि मैं जीवन पर्यंत आपको पाकर आपसे कुछ ना मांगूं। आप बताइए, जिसके सामने परमात्मा आ जाए और वो परमात्मा से ये कूड़ा करकट संसार मांगे, सोच के देखो। हम लोग कहां पर आज भी आपके मोह के कारण आप अपना अभिमान, मैंने कहा ना, भगवान भी सामने आ जाए और उसी टाइम आपके सामने मोह ममता आसक्ति आ जाए तो आप एक बार चक्कर खा जाओगे कि क्या करना चाहिए। क्यों? हम लोग धन संतान और मान कीर्ति के लिए, ध्यान से सुनो, हम लोग धन के लिए, संतान के लिए, मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया या हम छटपटाए तुच्छ धन मान के लिए? तो हम भटकते और रोते फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू गिराया? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? आप बताओ, पाना चाहते हो संसार का सुख,
और कहते हो भगवान के दर्शन नहीं होते। हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा कहाँ है? हमने तो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट में भर रखा है। आप सब जानते हो, जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है? अगर आपको जोर की भूख लगे, जोर की प्यास लगे, आप भूखे रह सकते हो, प्यासे रह सकते हो? नहीं रह जाएगा। परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता, दोनों नोट करो, संसार के प्रति भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख या प्यास नहीं लगी। जिस दिन वो भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुहाएगी। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर, कहता हूं ना, एकाग्र चित्त के आगे प्रीतम को रखो। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छे व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगेंगे। उस समय हम अनायास कह उठेंगे, इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती है, पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण में आती है। भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी, ध्यान से सुनो, कितनी विचित्र चीज है। भगवान के परम मधुर, उनसे ज्यादा मधुर कोई नहीं। आप गाते हो ना, मधुराति मधे, मधुराति मधुर, बताइएगा, उनसे ज्यादा परम आनंद स्वरूप कोई नहीं। हमें पता है सबसे ज्यादा मधुर परमात्मा और सबसे ज्यादा आनंद स्वरूप परमात्मा, हमारा उनकी ओर आकर्षण नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? अभी हम अपने को शरीर मानते हैं। जब तक आप अपने को देह मानते रहोगे, संसार की भूख ही लगती रहेगी। हे पुण्य आत्माओं, देखो, इसी देह में सत्संग सुन सकते हो और किसी देह में सत्संग सुनने को नहीं मिलता, और किसी देह में तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूं। देवता तरसते हैं, उनको समझ तो आती है, लेकिन उनको वो भोग योनि में है। भगवान के परम मधुर परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। इसका कारण यही, हमने उनके महत्व को, इम्पोर्टेंस को भली भांति समझा नहीं है। इसलिए अमृत को छोड़कर, नोट करो, अमृत को छोड़कर रमणीय विषयों के विषय भर लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते रहते हैं। इंद्रियों के विषयों में पागल हुए रहते हैं और उन्हें खा खाकर अनंत जीवन गुजार चुके, मर चुके, लेकिन पेट अभी तक भी भरा नहीं है। आप सोचो, कौन कहता है कि भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं? ना ना ना, भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं। अब बताने जा रहा हूं, पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। दुर्लभ है उनके दर्शन की दंभ शून्य और एकांत लालसा,
एक उनको पाने की चाह नहीं है। हमारे को भगवान से कूड़ा करकट चाहने की मांग है, ये लालसा है मन के अंदर। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, सब समय सभी स्थानों में व्यापक हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, सब समय सभी स्थानों में व्यापक हैं, किसी एक युग विशेष में उनके दर्शन ना हो, ये बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं, या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी कोई विश्वास पात्र गुरु नहीं मिला। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इन नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। अगर आपकी आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, अरे लालसा तो हो दर्शन करने की, परंतु जहां तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होगा, ध्यान दो, जहां तक भगवत कृपा से नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहां तक ये नेत्र उस रूप की छटा के दर्शन से वंचित रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग उपयुक्त परम व्याकुलता ही है। परम व्याकुलता, शरणागति के अलावा कुछ नहीं है। जिस महानुभाव के हृदय में, ध्यान से सुनो, जिस महानुभाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की, राम दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी विरह वेदना जगाए दे। अगर किसी के अंदर उसको पाने की तीव्रतम विरह अग्नि जल रही हो, वो सर्वदा स्तुति का पात्र है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम आगे बढ़कर कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। कुंभकर्ण की दो भुजाएं मैं और तू, ध्यान से सुनो, दो भुजाएं भगवान ने सबसे पहले काटी, उसे काट देते हैं और अंत में उसका सर भी काट देते हैं। कुंभकर्ण का तेज निकलकर भगवान में समा जाता है। इसका अर्थ क्या? ध्यान से सुनो, अभिमान जब भगवान से मिल जाए, तब वो क्षुद्र अहम नहीं रह जाता, वो भगवान के एकाकार होकर विराट अहम का हो जाता है। तब वही कुंभकर्ण विश्व शिव स्वरूप हो जाता है। तो कहने का मतलब विरह अग्नि। आप बताओ, आपके हमारे हृदय में विरह की अग्नि है? भगवान के विरह की अग्नि है क्या? बाहर नहीं निकलना करती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वदा असहाय होकर बाहर फूट निकलती है, तो वो उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती है। उस समय वो भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला। फिर बार बार ध्यान में आता है ब्रज गोपिका, प्रेम में मतवाला। भक्त ब्रज गोपिकाओं की भांति सब कुछ भूलकर
उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर उसको पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है। एवं व्यवहार वार्तालाप भी प्राय उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार उसने पहले चाहा। आपने भगवान को किस रूप में, किस संबंध में चाहा, भगवान उसी संबंध में मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए आज देखिएगा, साधक को चाहिए, यानी हम लोगों को चाहिए, पहले वो सत्संग के द्वारा, पूरी ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें? सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझे और उनके निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा उनके अपने अंतर में उनके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करे, अपना उस प्रीतम के साथ संबंध बना ले। जो जो भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों तो वहाँ से संसार के विषय मल हटते चले जाएंगे। अभी हम करते क्या हैं? संसार की चर्चा 12 घंटे 15 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। तो विषय बढ़ेंगे कि घटेंगे? सोचो इन बातों को। गाते तो हो, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। करते कहाँ हो? करते तो संसार की बातें हो, पल पल। इसलिए मैंने आपको देखो रास्ता बता दिया। भगवान का नाम, उनके ध्यान, उनका रूप ध्यान अपने अंतर में भरते जाओ। जो जो भगवान का प्रेम हृदय में बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वहाँ से संसार निकलता जाएगा, माया खिसकती जाएगी। ऐसे करते करते जिस दिन वो अपना हृदय आसन, ध्यान से सुन लो, जिस दिन भगवान अपना हृदय आसन, अपना आप लोग अपना हृदय का आसन केवल अपने प्रीतम परमात्मा के लिए सजा सकेगा। मैं बाहर के आसन की बातें नहीं कर रहा हूँ। हृदय का आसन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा। उसी दिन, उसी क्षण उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न होगी और वो व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भक्त के दर्शन देने की वैसी व्याकुलता उत्पन्न कर देगा। देखिए, लक्ष्मी जी गोदा जी बन के अवतरित होती हैं और हमें समझाती हैं और दिखाती हैं कैसे उनकी लीलाओं का, उनके सुमिरन का चित्त में आग लगाकर चित्त में प्रभु प्रेम भरा जाता है। और अपने हृदय का आसन अगर दूल्हे के रूप में प्रीतम को पुकारने के लिए, तो दूल्हा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आप लोग हर साल सुनते हो, बटशाही भगवान साक्षात्कार गोदा जी के साथ आकर पानी ग्रहण करते हैं और अपने लोक में लेकर चले जाते हैं। खाली सुनने से क्या होगा? ये आपको वो ये बताती हैं कि हर साल हमारा उत्सव करो, या ये बताती हैं कि तुम अपने हृदय में मेरी तरह, तुमको राहत दिखाती हैं, ऐसा प्रेम भरो, ऐसा हृदय के अंदर उनका सुमिरन करके हृदय के आसन को बनाओ कि आपका प्रीतम, फिर आप ही वो
मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। इसके तत्काल वो शुभ समय प्राप्त होगा जिसमें भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा और उससे भूमि पावन हो जाएगी। आपका हृदय सारा पवित्र हो जाएगा। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आप लोगों से निवेदन करता हूं, करने की लालसा आपकी होनी चाहिए। बस आपको देखो, अपने पिता की बात पर विश्वास पूरा, माता की बात पर विश्वास पूरा, पति की बात पर विश्वास पूरा, बेटे की बात पर विश्वास पूरा, संत की बात पर कोई विश्वास नहीं। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे परम सुहृदय हैं, परम सुहृदय, निकट से निकटतम वही तुम्हारा संबंधी है। तुम्हारा दुख सुनकर वो स्थिर ना रह सकेंगे। सच्चे मन से उन्हें अपना परम सुहृदय समझकर, हृदयवासी समझकर पुकारो। बस तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा से तुम दुखों से तर जाओगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।